नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जो एक वक्त में आम जनता की मुंह की बात बोलती थी, वही मीडिया आज दिन भर सरकार के चारों ओर घूमती है और सिर्फ सरकार की बातें करती है। और इसी से खफा होके बहुत से लोग उन्हें या तो गोदी मीडिया कहता है, या चाटुकार मीडिया कहता है, या दलाल मीडिया कहता है, या बहुत से नामों से मीडिया को पुकारने लगा है। आज की वीडियो में हम मीडिया के बारे में ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लोग मीडिया को लेकर इस तरह के विचार व्यक्त क्यों करने लगे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इमरजेंसी से लेकर अन्ना हजारे मूवमेंट तक मीडिया ने हर तरह की कवरेज देश में दिखाई। मीडिया ने यूपीए की सरकार से लेकर एनडीए की सरकार तक सबके राज खुले। इमरजेंसी के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो हमारी मीडिया अपने लेखों के द्वारा जन जन में आक्रोश पैदा करती थी। मीडिया ही था जिसने अन्ना हजारे मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज भी मीडिया ही है जो लोगों में आक्रोश पैदा करने की हिम्मत रखता है, लेकिन आज मीडिया सरकार के मुंह की बात करता है, जबकि आम जनता की मुंह की बात नहीं करता है। आपको मैं आंकड़े दिखाता हूँ कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। आप देखेंगे यूपीए की सरकार में 2012-13 के दौरान जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, तो यही मीडिया थी दिन भर दिखाती थी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हाय तौबा मचाती थी। तो लोग भी इनसे जुड़कर आक्रोश दिखाते थे, तो पेट्रोल के दाम कम हो जाते थे। आज यही मीडिया जब पेट्रोल 90 टच कर चुका है, तो इस पे कोई डिबेट नहीं होता है, कोई शो नहीं आपको देखने को मिले, ना ही सरकार से ये कोई सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए। देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, तो मीडिया बेरोजगारी का आंकड़ा न दिखा के कुछ और ही दिखा दिए। एक केस को हम 3 महीने से घसीटते आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए। अगर आप किसी एक ही को लेके बैठोगे और जनता का आक्रोश सरकार को दिखाओगे नहीं, कैसे हम मीडिया पे विश्वास करें कि आज भी मीडिया आम जनता की है। कैसे हम इस बात को मान लें कि आप सरकार की पैरवी नहीं करती है। अगर आप लोगों की तकलीफें, लोगों का दुख दर्द दिखाते, तो लोग आपको थोड़ी ना चाटुकार, दलाल या गोदी मीडिया, भक्त मीडिया ऐसे थोड़ी ना नामों से पुकारती थी। कोविड सिचुएशन में इतनी लाखों नौकरियां गई, बहुत से प्राइवेट टीचरों के जॉब चले गए, बहुत से जिम ट्रेनरों के जॉब चले गए। ऐसे देश में कितने लोगों के जॉब चले गए। अगर आपने इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर दिखा के सरकार को आईना दिखाया रहता, तो आज हमारे देश की हालत शायद कुछ और होती। कोरोना काल में मजदूर अपने घर जब जा रहे थे, तो कितने लोगों की मौत हो गई। पार्लियामेंट में सरकार बोल रही है हमारे पास उनका आंकड़ा नहीं है। अगर आपने सही से रिपोर्टिंग करके हर एक चीजों का आंकड़ा रखा होता, तो आज आप सरकार को उस चीज को दिखाते और बोलते लो इतने लोग मरे, अब दो इन सबको मुआवजा। आपके पास आपने सही से रिपोर्टिंग की रहती, तो उन सब लोगों को इंसाफ मिलता ना, जो कोरोना क्राइसिस से अपनी जॉब खो बैठे हैं, जिनके जिनके कोरोना के वजह से जिन मजदूरों की मौत हो गई है, उनको इंसाफ मिलता। सब जितने भी देश के युवा है जो जो बेरोजगार हो गए, सबका अगर दर्द आप दिखाते मीडिया पे, तो शायद सरकार की आंख खुलती और सरकार इन सब चीजों को लेकर डिबेट करता। पार्लियामेंट में हम ड्रग्स के ऊपर बात कर रहे, ड्रग्स पूरे देश में फैला है। अगर आप इस सही तरीके से रिपोर्टिंग करते, तो देश में से ड्रग्स पूरा हट जाता। ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में, ड्रग्स तो पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। तो आप सही से रिपोर्टिंग करते तो देश पूरा नशा मुक्त हो जाता। आप सही से रिपोर्टिंग करते तो कोरोना में जितने घपले हुए हैं, पीपीई किट को लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके, जो जो घपला हुआ है इस देश में, वो सब आम जनता के सामने आ जाता, सरकार के सामने आता, तो सरकार उन सब पे एक्शन लेती ना। लेकिन आप अपने टीआरपी के नाम पर सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाते हैं जिससे आपका इनकम बढ़ता है, जिससे सरकार आपकी एजेंसियों को ऐड दे सके, आपके पास ऐड आए, आप कमाए। आपका अब ये सोचना हो गया, मतलब आप खुद को आईपीएल की तरह लेने लगे कि मीडिया चकाचौंध की दुनिया हो गई है, चारों तरफ ग्लैमर चीज होनी चाहिए। भारत ने कभी ग्लैमरस मीडिया चाहा ही नहीं। भारत तो ये चाह रहा था ना कि रिपोर्टिंग सही से हो, हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफें लोगों के सामने आए, सब आपको देखे भारत में क्या हो रहा है। ये ना रिपोर्टिंग, पहले ऐसी रिपोर्टिंग होती थी। अब तो रिपोर्टिंग देशभक्ति के नाम पर होती है, अब तो रिपोर्टिंग वॉर के नाम पे होती है। अगर आप सवाल पूछ ले तो आप देशद्रोही हो गए। अब तो रिपोर्टिंग ऐसी होती है ना। आपने कभी उन सरकारों से सवाल पूछा, जिस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, जिस देश में बोलने की आजादी है, उस देश में
आप बोलने पर पाबंदी किस आधार पर लगाते हैं? आपने कभी सरकार से पूछा? आपने कभी पूछा कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह किस प्रकार से होने लगा है? आपने कभी पूछा? आपने कभी सेडिशन एक्ट को खत्म करने की बात की? अगर आप ये सारी चीजें देश के लोगों के सामने लाती तो एक जन आक्रोश पैदा होता ना इस सब विवादों के ऊपर, कि बोलने पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। आपने ये सब रिपोर्टिंग की नहीं। आप तो एक ग्लैमरस दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने ये कब कहा कि ड्रग्स लाओ, ड्रग्स लाओ, ड्रग्स लाओ? ड्रग्स लाने के लिए कभी भारत ने कहा है? इस तरह की रिपोर्टिंग होती है हमारे देश में। अगर आप एक संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को तू तड़ाक करके बुलाते हो, आपको ही देख के बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं उन पे क्या इफेक्ट गिर रहा है? आप कभी सोचे हो इस बात को लेके? लोग तो उसे ही फॉलो करते हैं ना जिसे देख रहे हैं। अगर आप नेशनल मीडिया में अगर ऐसे आके आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप पर सवाल तो उठने लाजमी है। आज मीडिया लेस द ब्रेन लाउडर द वॉइस हो गई है, यानी चिल्लाकर अपनी बात कह दो। जनता को तो यही पसंद है। जनता तो मूर्ख है, उसको आंकड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको देश में कुछ क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस अपनी बात जनता के मुंह से बोलवा दो। आप तो यही चाह रहे हैं यार। आज आलम देश में ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया को फटकार लगाने की नौबत आ गई। अगर मीडिया अपना काम सही तरीके से करता तो शायद सुप्रीम कोर्ट का इतना कीमती वक्त मीडिया के ऊपर बर्बाद नहीं होता। नेशनल मीडिया पे सिविल सर्विस जैसे एग्जाम पर आप इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं कि ये जिहादी हो गए, सिविल सर्विस एग्जाम जिहादी हो गया। ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग आप देश को दिखाना चाह रहे हो। आप तो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात कर रहे हो, जबकि मीडिया का काम था देश को जोड़ के रखने का। अगर आप इस तरीके की रिपोर्टिंग करोगे तो आपको लोगों की तरफ से यही सब शब्द सुनने पड़ेंगे, दलाल, चाटुकार, गोदी, यही सब शब्द सुनने पड़ेंगे। अगर आप अपनी दिल की आवाज सुने और खुद से सवाल करें कि आप दिखा क्या रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की नजरें झुक जाएंगी कि आप वही मीडिया है जो एक वक्त सरकारों को आईना दिखाने का काम करती थी, और आज आप सरकारों के मुंह की बात बोलना सीख चुके हैं। तो मेरा मेरा ऐसा विश्वास है एक ना एक दिन मीडिया अपना फिर से वही कर्तव्य, अपना वही धर्म फिर से लोगों के सामने लेकर आएगी, फिर से सरकारों को आईना दिखाने का काम करेगी। इसी मीडिया के बलबूते पर हमने उन सारे पेंडेमिक सिचुएशनों का समाधान पाया था। पर आज इस मीडिया को क्या हो गया कि ये सरकार की मुंह की बात करने लग गई। आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।